नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो है वसंत मालती रस। हमेशा की तरह हमने श्लोक रखा है। श्लोक का यहाँ पे रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि श्लोक के रेफरेंस के अंदर ही हमें उसके रोगाधिकार का पता चलता है। ये हम हर फॉर्मुलेशन में देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसका जो रेफरेंस है वो क्या है, सिद्ध भेषज मणिमाला, और रोगाधिकार यहाँ पे हमें पता चलेगा तो क्या है, ज्वर रोगाधिकार इसका है, ठीक। अब देखो, इसके इंग्रेडिएंट की हम डायरेक्टली यहाँ पे बात करते हैं कि हमें मेनली तो इंग्रेडिएंट ही जानने हैं, ठीक है। कि कोई फॉर्मुलेशन अगर है तो उसके इंग्रेडिएंट क्या है। तो इंग्रेडिएंट देखो यहाँ पे, जिस फॉर्मुलेशन में इंग्रेडिएंट हम ग्रुप बना के याद रख सकते हैं, हम उसमें ग्रुप बना के याद रख सकते हैं। जहां हम ग्रुप बना के याद नहीं रख पाते हैं, वहां पे हम ट्रिक से याद रखते हैं। तो इसमें ग्रुप कोई बन नहीं रहा है तो हम ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक हमारी क्या होने वाली है? ट्रिक हमारी यहाँ पे होगी, देखो, वसंत मालती रस है ना इसका नाम। तो एक चीज याद रखना, मालती, ठीक है। अब मालती क्यों लिखा था? कि हमें फॉर्मुलेशन का नाम याद रहे, ठीक है। मालती और माही, मालती और माही की, या फिर ऐसे कहें कि मालती और माही दो बहनें हैं, ठीक है। मालती और माही दो बहनें हैं, दोनों नानी हैं, ठीक है। तो दो नानी है, कौन कौन? मालती और माही। तो मालती माही नानी की कसम, मालती माही नानी की कसम, ठीक है। अब मालती माही नानी की कसम का क्या मतलब है? तो देखो, यहां पे इसको ऐसे याद रखना, माही से तो हमारे पास में क्या हो गया, मरीच, और उसके बाद में अगला हमारे पास में यहाँ पे हो गया माही, एम ए, एम ए से हमारे पास में हो गया मरीच, ही से हमारे पास में हो गया हिंगुल, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि याद रहेगा, ये माही, ठीक है। तो एम से हमारे पास में मरीच हो गया, ठीक है। ही से हमारे पास में हिंगुल हो गया, ठीक है। ना से हमारे पास में यहाँ पे नवनीत याद रखना, नवनीत। नी से हमारे पास में हो गया निम्ब, 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 नींबू का स्वरस, निम्बुक, नींबू स्वरस। और कसम, कसम में आ गई तीन धातुओं, तीन धातु है, कौन कौन सी? यहाँ पे खरपर भस्म, और दूसरा स्वर्ण भस्म और मुक्ता भस्म। कौन कौन सी है? खरपर भस्म है, ठीक है, स्वर्ण भस्म है और मुक्ता भस्म है, ठीक 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 है, ये याद रहेगा। खरपर भस्म, स्वर्ण भस्म और मुक्ता भस्म। तो क्या आ गया? मालती माही नानी की कसम। दो नानी है, कौन कौन? मालती और माही दो नानी है, ठीक है। तो एक माही मालती नानी हो गई, एक माही नानी हो गई, ठीक है। मालती माही नानी की कसम, ठीक है। ये इतना हमारे पास में क्लियर है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते, ये इंग्रेडिएंट होगा इसके, ठीक है। ये 7 इंग्रेडिएंट याद रखना, ट्रिक मैंने बता दी। मालती हमें क्यों याद रखना है? ताकि हमें फॉर्मुलेशन का नाम याद रह जाए। खत्म। इसके बाद में हम देखते हैं अगला इसका जो प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन में हमें कुछ नहीं करना है, सारे इंग्रेडिएंट लेने, वही भावना देनी है। पहले नवनीत की भावना दे देंगे, उसके बाद में नींबू स्वरस, नींबू का स्वरस है, ठीक है। नींबू का स्वरस, नींबू का बोलते हैं उसको, नींबू को नींबू का। तो उससे ट्राइसोलेट कर लेंगे, बाद में उसकी पिल्स बना लेंगे, सुखा देंगे, स्टोर कर लेंगे, खत्म, ठीक है। ये वाली चीज है। डोजेस की याद रखें तो इसका डोज कितना है? 125 से 250, यानी कि 1 से 2 रत्ती इसका यहाँ पे डोज है। अनुपान की बात करें तो पिपली चूर्ण और हनी, पिपली चूर्ण और हनी, पिपली चूर्ण और हनी इसका डोज अनुपान है। इंडिकेशन देखो, हमने कहा था कि इसका रोगाधिकार क्या है, मेनली ज्वर। तो यहाँ पे हम इसको एक तो जीर्ण ज्वर में भी दे रहे हैं और दूसरा जीर्ण काश में भी दे रहे हैं। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, अभी सिर्फ इतना याद रखो, जीर्ण काश और जीर्ण ज्वर, क्लियर। इसके बाद में देखो, इसका जो रिसर्च हुआ था वो हुआ था इसके इम्यूनोमोडुलेटर इफेक्ट को देखने के लिए। तो क्या पाया गया कि ये क्या है, एक इम्यूनोमोडुलेटर है। रिसर्च को इतना याद रखो, बहुत ज्यादा ना, अगर तुम्हें पढ़ना है तुम बेशक पढ़ो, लेकिन एक शॉर्ट में याद रखने के लिए इतना याद रखो कि हाँ, इतना तो याद रहे हमें किसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो इसका जो रिसर्च हुआ था वो काइप हुआ था इम्यूनोमोडुलेटर इफेक्ट देखने के लिए, तो वो इसका इम्यूनोमोडुलेटर इफेक्ट देखा गया। दूसरा इसके हम आते हैं फार्मोडायनेमिक्स पे कि व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, एंड ड्रग बॉडी पे क्या काम कर रही है। तो एंटीपायरेटिक तो ऐसे ही हमने देख लिया, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, स्वर्ण भस्म है, मरीच है, ये क्या करते हैं, ये एंटीपायरेटिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है, और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। अगला की एनाल्जेसिक, क्या है ये? एनाल्जेसिक। क्यों है एनाल्जेसिक? क्योंकि इसमें देखो मुक्ता है, हिंगुल है, तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट देते हैं। अगला की है एंटीट्यूसिव, यानी कि बाहर निकालने वाला, ठीक है, एक्सपेल आउट करने वाला। तो ये कफ को बाहर निकालता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें मरीज जैसे ब्रोंकोडाइलेटर यहाँ पे है, क्लियर है। इसके बाद में इसका आता है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट
बॉडी डस्ट टू ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ में क्या काम कर रही है। तो देखो आगे मैं फार्माकोकाइनेटिक्स पे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ एज ए द्रव्य गुण की तरफ जाके, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ लेना, कुछ दिनों में बनाऊंगा, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पे, ठीक है। अभी हमें जितना याद रखना है वो ये है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन। तो एब्जॉर्प्शन वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो लीवर में होगा, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वही ब्लड स्ट्रीम में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टारगेट ऑर्गन्स पे जाएगा, ठीक। और एलिमिनेशन जो अनयूटिलाइज रहेंगे उनका एलिमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा यूरिन और फीसेस के थ्रू। पढ़ने की आपको इच्छा आप बिल्कुल बेशक पढ़िए, बाकी याद इतना रह जाए लिखने के लिए वो बहुत है। तो ये हमारा फॉर्मुलेशन खत्म होता है। बसंत मालती रस, मिलते हैं नेक्स्ट फॉर्मुलेशन के साथ में। थैंक यू।